हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ब्रेन बूस्टर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ फार्मूला। सो हाउ टू क्रिएट अ केमिकल फार्मूला, ये मैं आपसे ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर में शेयर कर चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू काउंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ केमिकल फार्मूला। सो टुडेज टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। कैसे मॉलिक्यूलर मास हम काउंट करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात या किसी कंपाउंड की बात करूं तो हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में मेरे पास दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके जो हमें एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए। कार्बन जो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में आप देखें, ये हमारा 6th एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसका जो मास है दैट इज दी 12। इसका एटॉमिक मास कितना है? दिस इज दी एटॉमिक मास। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में आपको जो एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में इंक्रीजिंग वन एटॉमिक नंबर, जिस तरह क्लास में हम रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को, उस तरह से आपको हर एलिमेंट में एक नंबर है वो दिया होगा। सो इट स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है एंड कार्बन इज आवर 6th एलिमेंट। जो हम लोग इस तरह बॉटम में लिखते हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर। ये क्या है? उसका एटॉमिक नंबर मींस वो कौन से नंबर पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर। और जो हम इस तरह उसके टॉप पे लिखते हैं दैट इज द एटॉमिक मास। और ये क्या है? दैट इज द सिंबल, सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका सिंबल लिखते हैं। कार्बन के लिए सी होता है। ये यहाँ पे दो एलिमेंट जो हैं, वन इज आर कार्बन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। दो एलिमेंट है हमारे पास, एक कार्बन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। अगर मैं कार्बन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो कार्बन C612, जो ऊपर टॉप पे लिखा दैट इज द एटॉमिक मास, और जो हमने इस तरह बॉटम पे लिखा दैट इज द एटॉमिक नंबर। इसी तरह हम ऑक्सीजन को लिखेंगे। ऑक्सीजन का जो सिंबल है दैट इज द O, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8 एंड इसका जो मास होता है दैट इज 16। इसके लिए आप जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल्स हैं उन्हें रेफर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, और समटाइम्स इफ क्वेश्चन इज कमिंग कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर 9th 10th इट्स गिवन इन अ ब्रैकेट। क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा कि ये है तो मास इतना रहेगा, आपको दिया होगा। और एज यू विल डू प्रैक्टिस तो आपको याद हो जाएगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है उसका सिंबल क्या है, O, और एटॉमिक उसका मास क्या है दैट इज दी एटॉमिक मास जो है वो 16 है एंड हियर इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 8। जब हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वी आर डूइंग नथिंग विद द एटॉमिक नंबर। हम उस वक्त उसके एटॉमिक नंबर से कुछ भी नहीं करते, राइट? तो हम क्या करेंगे, जो उसका एटॉमिक मास है नॉर्मली या तो वो मुझे दिया होगा या जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट हैं, वन इज कार्बन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, कार्बन के कितने एटम हैं? अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट मींस देयर इज अ वन। तो कार्बन, हम कार्बन के कितने एटम हैं? एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? दैट इज दी 2। दिख रहा है यहाँ पे, वो आप किसी भी फॉर्मूले में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने एटम होते हैं, एक एटम का तो मास कितना है? 12। ये हमारे पास प्री डिसाइडेड है। कार्बन का सिंबल इस तरह से होता है, 6 एटॉमिक नंबर है, 12 इसका मास है। एक एटम का जो मास है वो 12 है, तो यहाँ पर भी एक ही है, तो मैं क्या करूंगी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब हमारे पास दूसरा एलिमेंट आएगा, जैसे कि यहाँ दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, हम उनके बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना मास है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 16।
विच गिव्स यू 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज द 32 एंड अगर हम इसे प्लस करेंगे 2 प्लस 2 दैट इज 4 1 प्लस 3 दैट इज 4 और इसे हम जो यूनिट लिखते हैं दैट इज MU आप इस तरह से उसे U से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, एक का मास होता है तो हम उसे एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं और अगर उसमें ज़्यादा एटम है वो एक मॉलिक्यूल बन गया है या कंपाउंड बन गया है उस एग्रीगेशन का मास निकालना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। आप जल्दी से इसे नोट करें, हम कुछ और एलिमेंट के भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, वी विल टेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NaCl जो हम नमक खाते हैं ना दैट इज NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। ये कंपाउंड जो है इसे नॉर्मल आम आदमी जो है इसे क्या कहता है? कॉमन सॉल्ट। एक आम आदमी के लिए क्या है ये? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, हम इसे साइंटिफिकली या हम इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे Na सोडियम का सिंबल है, Cl जो क्लोराइड का सिंबल है और आम आदमी इसे कॉमन सॉल्ट खाने वाला नमक कहता है, हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कॉमन नेम दैट इज द ITC नेम हम कह सकते हैं इसका, या हम इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं। एंड NaCl क्या हो जाएगा? इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर? अब हम क्या करेंगे, मुझे पीरियोडिक टेबल अगर देखना है तो आप पीरियोडिक टेबल में देखें कि वहां पे सोडियम को 11 एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसका जो मास है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 23। ये गिवन है। और अगर मैं क्लोरीन को देखूं, कभी भी आप इसे जोड़ के ना लिखें, अलग अलग लिखना, रनिंग हैंड में नहीं लिखना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका जो मास होता है दैट इज 35.5 और समटाइम्स इट इज आल्सो गिवन 35। इट लाइज बिटवीन 35 टू 37। ठीक है, इसके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं तो उनका जो एवरेज हम लेते हैं दैट इज 35.5। अगर मैं NaCl कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँगी कि मॉलिक्यूल बन चुका, तो इसमें एटम आ गए अलग अलग एलिमेंट के। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और एटम और एटम्स इसके सोडियम के, सोडियम यू लिखा जाता है, सिंबल Na है क्योंकि इसे लैटिन लैंग्वेज में नेट्रम कहते हैं, तो नेट्रम की बजाय वहां से इसका सिंबल इसे क्या कहते हैं? नेट्रम। ठीक है, और यहाँ से ये दो जो अल्फाबेट है वो ले लिए गए हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेते हैं और सेकेंड लेटर हमेशा हम स्मॉल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स या एटम जो बहुत होते हैं तो एटम्स लिख ले, एक ही है तो एटम लिखेंगे। यहाँ पे सोडियम में कितने एटम है? 1। एंड नंबर ऑफ एटम्स और सेम एटम ऑफ क्लोरीन की कितने हैं या क्लोराइन जो है वो दैट इज आल्सो 1। अब मुझे क्या है, एक एक एटम का जो मास है वो तो पता चल गया 23 एंड 35.5। इसके लिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दैट कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी। ये तो आपको इस तरह याद करना है कि इसका मास जो है समटाइम्स क्वेश्चंस में दिया भी होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से, यहाँ पे इसका एक ही एटम है, 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 3 को। एंड दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 क्लोरीन का भी 1 ही एटम है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35.5 से। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर मास। इसे हम mm से लिख रहे हैं। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाएगा, प्लस 1 को 35 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 आ जाएगा एंड विच गिव्स यू दैट 5 पॉइंट, पीछे तो कुछ है नहीं, 5 आ जाएगा पॉइंट
5 और 3 दैट इज 8, 2 and 3 दैट इज द 5 और साथ में mu. So this is the way how we are going to calculate the molecular mass of different molecules or compound. आप इस तरह से ऑक्सीजन जो O2, हमारा ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है, दो एटम मिलके डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एलिमेंट के जब दो एलिमेंट आपस में एटम आपस में मिल जाते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल देते हैं। वैसे हम ऑक्सीजन को सिंपल O क्लोरीन में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि डायटॉमिक है, अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो हम डायटॉमिक O2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का सिंबल O, 8 and 16, एक जो एटम है उसका मास तो 16 है, तो दो का कितना हो जाएगा? इस केस में अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं दैट इज 2 into 16, एक का 16 है, यहाँ पर टोटल 2 है, which gives you 32 mol। इसी तरह से आप वाटर का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पहले सिंबल हमें पता होना चाहिए, 1 and 1। हाइड्रोजन के वैसे तो 3 आइसोटॉप्स हैं हम, बट बेसिकली इसे ही लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास भी 1 है। तो हाइड्रोजन के दो एटम है, एक एटम का मास 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन का एक ही एटम है और एक एटम का जो मास है दैट इज 16 है, और इस तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एंड दैट वुड बी 18 mol। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम लोग एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये फॉर्मूला है। अब एल्युमिनियम का अगर हम सिंबल देखें Al, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 16, और क्लोराइड का तो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इसका अगर आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हम सभी को क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम का कितने एटम है? 1। एल्युमिनियम का मास जो है दैट इज 26, प्लस क्लोरीन के 3 है एंड दैट वुड बी 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हिच गिव्स यू, अगर हम 26 प्लस 35 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 15 एंड देन 16, 1 कैरी एंड 106, इस तरह से आ जाएगा। और अब आप इसको प्लस कर सकते हैं, 6 को लास्ट में 5 आ जाएगा पॉइंट, एंड 6 and 6 दैट इज 12, और 3 and 132 mol। तो अगर ये तो अकेले एटम का मास है, जब वो ग्रुप में किसी एग्रीगेटेड फॉर्म में, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं तो हम कंबाइनिंगली उसका जो मास देते हैं उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।